नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के नोबेल पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार लगभग सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न आता है, इसलिए यह टॉपिक हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोग नोबेल पुरस्कार के विषय में जानते हैं, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा अनुसंधान कार्य किए हैं, खोजें की हैं और उनके पास जो है अतुल संपदा थी। उनकी मरते समय यही इच्छा थी कि हमारे संपत्ति से कुछ अंश लेकर जो है स्विस बैंक में जमा कर दिया जाए और उसके ब्याज से या उसका जो ब्याज मिलता है उससे पुरस्कार दिए जाएं। कुछ नए कार्य करने वालों को, कुछ नए आविष्कारकों को कुछ पुरस्कार दिया जाए, जिससे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रेरित हो सकें, अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें, उनके अनुसंधान में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या न आए। आप लोगों ने जो है डायनामाइट का नाम सुना होगा। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ही थे और इस पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1901 ईस्वी में की गई थी। और जो है नोबेल पुरस्कार जो है कुल पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शांति, साहित्य, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते थे। लेकिन 1968 में नोबेल पुरस्कार समिति ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी पुरस्कार देने की घोषणा की और 1969 में 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया। तो हम लोग अब जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उन क्षेत्रों की चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है आर मिलग्राम। किसे मिला है? आर मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन। आर मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये दोनों अर्थशास्त्री संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। किस लिए इन्हें दिया गया है? नीलामी सिद्धांत में सुधार करने के लिए, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए और नए नीलामी स्वरूप की खोज के लिए जो है मिलग्राम और विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें क्या दिया गया? 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना जो है इन्हें दिया जाता है। और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना का अगर हम लोग जो है भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 8 करोड़ 28 लाख के आसपास आता है। इसके बाद मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस डिलक को दिया गया है। लुईस डिलक को दिया गया है। यह अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में एक साहित्य की प्रोफेसर है, अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं और इन्हें यह पुरस्कार जो है शानदार काव्य शैली के लिए, शानदार काव्य शैली के लिए जो व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक पहचान दिलाने के लिए है, उसके क्षेत्र में दिया गया। किसके लिए दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक पहचान दिलाने के लिए। किसमें? किस विधा में? काव्य शैली के लिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा लुईस डिलक को जो है
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और लुईस डिलक की जो है कुछ रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फर्स्ट वार्न रचना है, क्योंकि अब यह परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हो गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, क्योंकि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट वार्न, एवनो, डिसेंडिंग फिगर, द ट्रायम्फ ऑफ एक्लेस, ट्रायम्फ ऑफ एक्लेस, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, इसके बाद जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इनमें जो है 2 वैज्ञानिकों को, 2 रसायनविदों को पुरस्कार दिया गया है। एक हैं इमैनुअल शार्पेंटियर, यह फ्रांस के रसायन शास्त्री हैं, और दूसरे हैं जेनिफर डॉर्डना, यह अमेरिका के रसायन शास्त्री हैं। इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण खोज किया है जिसके क्षेत्र में इन्हें रसायन शास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। जीनोम एडिटिंग का तरीका, जीनोम एडिटिंग का एक नया तरीका खोजा है और उसे नाम दिया है CRISPR/CAS9। इसे जेनेटिक सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है, या इन्होंने इसे जेनेटिक सीजर्स के नाम से संबोधित किया है। इससे जो है, जो हमारा जीव विज्ञान है, लाइफ साइंसेज है, वह नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। लेकिन जो है कुछ हमारे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस जो नया जीनोम एडिटिंग का तरीका है इसके विषय में जो है कहा है कि यह नैतिकता के खिलाफ है। और चीन के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि हम नया स्विस क्लोन बना देंगे। लेकिन है क्या है, अगर किसी भी तकनीक का हम दुरुपयोग करेंगे तो पतन होना निश्चित है। यह दुरुपयोग के लिए इस तकनीक का इजाद नहीं किया गया है, बल्कि अगर जैसे विशिष्ट प्रकार से हेपेटाइटिस बी है, एड्स है या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनमें जो है जीनोम एडिटिंग करके जो है उन बीमारियों से आने वाली पीढ़ी को निजात दिलाया जा सकता है। इसके लिए इसकी खोज की गई है। लेकिन हर जगह विज्ञान जो है उसका सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज़्यादा होता है, आप लोगों को मालूम ही है। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है। हार्वी अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। तो हार्वी अल्टर और चार्ल्स राइस ये दोनों जो है अमेरिकन डॉक्टर हैं, और माइकल ह्यूटन जो है ब्रिटेन से संबंधित हैं। इन लोगों ने जो है हेपेटाइटिस सी के लिए जो है एक नया वायरस की खोज किया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है वह अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कई साल ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में 3-3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। ठीक है, 3 से अधिक को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक स्टीफन थे, उनको भौतिक शास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार देने की कई बात हुई उनके मरने के बाद, लेकिन स्विस एकेडमी ने कहा कि नहीं, रॉयल एकेडमी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे विधान में नहीं है कि किसी हम मृत व्यक्ति को जो है पुरस्कार दें। इसके बाद मित्रों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। तो हम लोगों को मालूम है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की नोबेल समिति, या नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो वहाँ की जो है नोबेल समिति के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार
2020 जो है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक संस्था को दिया गया है जिसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम। यह बेसिकली एक संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को ही यह पुरस्कार क्यों दिया गया? इसका मुख्य कारण यह है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है भूखमरी के खिलाफ एक व्यापक जंग छेड़े हुए है। भूखमरी को हटाने का उसका एक महान अभियान चलाया जा रहा है और जो विभिन्न संघर्ष प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें वह जो है शांति एवं युद्ध के हथियार के रूप में जो है भूख के उपयोग को रोकने का काम करता है। और यह एक जो है शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम को पुरस्कार दिया। और विश्व जो खाद्य कार्यक्रम है यह 1961 में स्थापित हुआ था। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है रोम में और रोम इटली की राजधानी है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को और इधर जो है जब से वैश्विक महामारी कोविड-19 आया है तो कोविड-19 में भी जो है इसकी जो है भूमिका प्रासंगिक थी, भूमिका प्रशंसनीय थी। इसलिए कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नॉर्वे की जो समिति है, नोबेल समिति ने है, उसने विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की। और यह 28वां संगठन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला यह 28वां संगठन है और 12वां अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र या उसकी किसी एजेंसी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद मित्रों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं रोजर पेनरोज और दूसरे नंबर पे हैं रेनहार्ड गेंजल, तीसरे नंबर पे हैं एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल जो है अमेरिकन भौतिक शास्त्री हैं और रोजर पेनरोज जो है ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं। इनमें से रोजर पेनरोज को कुल धनराशि का जो कुल पुरस्कार धनराशि है उसका आधा हिस्सा दिया गया है और शेष आधे में को रेनहार्ड गेंजल एवं एंड्रिया गेज में बांट दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो जो हमारे रोजर पेनरोज हैं इनको जो है ब्लैक होल के निर्माण में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए दिया गया है। सापेक्षता सिद्धांत जो हम लोगों को मालूम है आइंस्टीन का एक सिद्धांत है जिसमें गुरुत्वाकर्षण की बात की गई है कि जो है गुरुत्वाकर्षण से जो है सभी वस्तुएं प्रभावित होती हैं और बाद में आइंस्टीन के इस सिद्धांत को अस्वीकृत किया गया था। लेकिन रोजर पेनरोज ने लगभग 30-35 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया और आज आइंस्टीन के सिद्धांत को सापेक्षता के सिद्धांत को इन्होंने मजबूती या एक नया आधार प्रदान किया। और रेनहार्ड गेंजल और इंडिया गेज को जो है आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रोजर पेनरोज को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया, रेनहार्ड गेंजल एवं इंडिया गेज को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार भौतिक का दिया गया। तो हमें ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार से आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और यह आशा करते हैं, यह उम्मीद रखते हैं आपसे कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। 6 क्षेत्रों में से कोई न कोई एक क्षेत्र अवश्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। मित्रों वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और पूरा वीडियो देखें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।